आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। एतकाफ से निकलने वाले को फूल का हार पहनाना। एतकाफ के बाद जब लोग घरों को जाते हैं तो लोग इनको फूलों के हार डालते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है वलीउर रहमान? ये भी नाप अजीब सी हरकत है, कोई हलाल हराम का मसला नहीं है, बस थोड़ी नामुनासिब सी बचकाना सी हरकत लगती है। इत्काफ करके आ रहा है, उसको बस सलाम करें, मुबारकबाद भी दे सकते हैं, भाई अल्लाह ने कबूल किया, अब तशरीफ़ रखें, बस अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करें और गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारें, इतना काफ़ी है। फूलों का हार पहनाना ये नापसंदीदा और कबीह रस्म है। मैं हराम की बात नहीं कर रहा, नापसंदीदा है। बहरहाल शौहर और बच्चे अलग अलग मुल्क में हों तो सदक़ा फ़ितर कैसे देंगे? दूसरे मुल्क में मुकीम अफराद अपनी अहलिया और बच्चों का सदक़ा फ़ितर किस कीमत के हिसाब से देंगे? अनवर शाह, मैंने बताया जो बंदा जहाँ रहता है वो वहाँ की कीमत के हिसाब से देखेगा, ये पूरा मसला भी मैं बता चुका हूँ, चाहे दूसरे मुल्क में दे रहा हो। सदक़ा फ़ितर ईद के बाद दे सकते हैं क्या? सदक़ा फ़ितर ईद की नमाज तक अदा ना करें तो फिर क्या किया जाए? अब्दुल मुहैमिन फिर ईद के बाद दे दिया जाए, ये क़ज़ा नहीं होता, लेकिन अफजल ये है कि सदक़ा फ़ितर ईद से पहले पहले अदा कर लिया जाए, जितनी जल्दी अदा करेंगे उतना सवाब ज़्यादा है। बाकी ईद नहीं दिया तो फिर ईद के बाद दे सकते हैं। सदक़ा फ़ितर के बगैर क्या रोज़े कबूल नहीं होते? क्या ये सही है कि सदक़ा फ़ितर की फ़ितराना की अदायगी तक रमज़ान मुबारक के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं? हाफ़िज़ सुलेमान, नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सदक़ा फ़ितर एक अलग से शरीयत में हुक्म है, रोज़े अलग से हैं, तरावी अलग से, ये आपस में इनका लिंक नहीं है, तो इसलिए सदक़ा फ़ितर किसी ने अदा नहीं किया तो रोज़े हो जाएंगे। लेकिन जब पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए, इतनी टेंशन वाला काम कर लिया, कहते हैं हाथी निकल गया दुम रह गया, हाथी निकल गया दुम रह गई, तो जब रमज़ान के इसने इतना टफ हुक्म जो रोज़े था वो इतना टफ हुक्म अदा कर लिया, तो 200-250 रुपये देने में क्या जा रहा है इसका? तो दे दे सदक़ा फ़ितर भी, ताकि पूरे रमज़ान की जो जितने भी शरई हकाम है वो उसको ये पाए तकमील तक पहुंचा दे। तो इतनी मुश्किल इबादत कर ली और एक छोटी सी इबादत नहीं हो रही, इससे हैरानगी की बात है। अच्छा भाई, चांद रात में क्या इबादत की फजीलत है? लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात की शरीयत में क्या फजीलत है? उसामा साहब कराची से, इस पर मैं मुस्तकिल बयान एक कर चुका हूँ। देखें, ईद की रात, बकरीद और ईद उल फितर की रात के बारे में कुछ अहादीस हैं जिनमें आता है इसकी रात में बहुत इबादत की फजीलत है, लेकिन उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, बल्कि इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ हदीसें हैं। लेकिन अब चूँकि कसरत से हैं तो बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि इतनी सारी हदीसें दर्जे हसन तक पहुँच जाती हैं, और दूसरी बात यह कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, तो इसलिए बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि भाई इस रात में इबादत करनी चाहिए, ईद की रात और बकरीद की रात में, ये फजीलत की रात है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं कि एक तो रिवायतों में ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो क़यास के भी ख़िलाफ़ हैं। क़यास के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि देखें, शरीयत का एक हुक्म, शरीयत का एक मिजाज ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, इस्लाम कहता है इफ्तार में जल्दी करो, क्यों? कि अब रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया। इसी तरह जैसे ही चांद नज़र आया, तरावी ख़त्म, क्योंकि रमज़ान के हकाम जो थे वो ख़त्म। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाया करते थे। इसमें यही हिकमत थी, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोज़ा नहीं है। तो इससे पता चलता है जब रमज़ान जाता है तो अपने तमाम लवाजिमात के साथ जाता है। तो रातों की इबादत की जो फजीलत थी रमज़ान की, रमज़ान जाते ही वो फजीलत भी ख़त्म हो गई, और दिन में रोज़े की जो फजीलत थी रमज़ान जाते ही वो रोज़े की फजीलत भी ख़त्म। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल कर रहे हैं। हालांकि बकरीद में आप जल्दी नहीं खाते थे, लेकिन ईद उल फितर में आप ईद से पहले कुछ खाते थे। इसमें बड़ी हिकमत यही है कि भाई अब रोज़ा ख़त्म हो चुका है, अब तो खाने में जल्दी करनी है। तो इसका तकाजा ये है कि ईद की जो रात है वो आराम की रात हो, और वो जो रमज़ान में एक पूरा अल्लाह ने हमसे इबादत करवाई और उसकी रातों को लोग लैलतुल क़द्र में जागे और रमज़ान की रातों को इबादत किया, तो वो इबादत का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब ये रात एक नॉर्मल रात की तरह है, तो लिहाजा इसमें कोई इबादत कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई इस नीयत से इबादत करता है कि रमज़ान में इबादत का जो मैंने अपने आप को आदी बनाया है वो मैं कंटिन्यू करूँ ताकि मेरी आदत ना छूटे, तो इस नीयत से अगर कोई इबादत करता है तो ठीक है। लेकिन हमारी राय यही है कि इसमें अगर अलग से इबादत की कोई ख़ास फजीलत वारिद जो हुई है वो ज़ईफ़ है और क़यास के भी ख़िलाफ़ है। तो और वैसे भी आप ख़ुद सोचें ना कि अगर रमज़ान ईद की रातों को इबादत करेंगे लोग, इतनी फजीलत की रात है तो ज़ाहिर है ज़्यादा जागेंगे फिर उसमें, तो फिर ईद का दिन कैसे मनाएंगे? यानी ईद तो इस्लाम में सुबह शुरू होती है ना, सुबह अगर आप थके थके होंगे तो वो ईद का दिन तो आपका वो थकावट में गुजरेगा फिर। तो ये सब चीज़ें कि यानी एक इश्कालात होते हैं,
اس قول پر جو یہ کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے، تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے، اگلے دن بھی کرے، تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں، تو جس عالم کی بات، جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے.